कि समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। आज भी लखनऊ में जिनेश्वर मिश्र जी के पार्क का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उस पार्क में जाओगे तो देश के सबसे अच्छे पेड़ों का और किस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं वो व्यवस्था अगर किसी ने बनाई तो समाजवादी लोगों ने बनाई। बनाने को तो बीजेपी ने भी पार्क बनाया है, लेकिन उसमें पेड़ नहीं लगाए कोई भी। पेड़ लगाए, झाड़ियां लगाई हैं उसमें, पेड़ नहीं लगाए, झाड़ियां लगाई हैं। लेकिन हम लोगों की मुश्किल ये है कि अगर बोल दे तो वो पेड़ लगाने लगेंगे, अगर कोई सुझाव दे दे तो कली से अमल करने लगेंगे। और सोचिए, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? भारतीय जनता पार्टी के। देश के पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कौन बने? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। उनके नाम पे भी कोई काम नहीं किया। जो आदरणीय उदय प्रताप जी ने जिसका नाम दिया लोक भवन, समाजवादियों ने बनाया और नेताजी ने उद्घाटन किया, उसी पे प्रतिमा लगा दी। न केवल प्रतिमा वहां लगाई, बल्कि भगवान विष्णु के नाम पर जो स्टेडियम बना था उसका भी नाम बदल करके उन्हीं के नाम पर कर दिया। और जो यूनिवर्सिटी बनाई भी, उसमें कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। और जिस गांव से वो निकल करके आए, बटेश्वर, हमारे बटेश्वर के लोग जानते होंगे जो काम हो रहा है उसमें सीमेंट कम बालू ज्यादा मिला रहे हैं। ये लोग पूरा बालू मिला दे रहे हैं, अगर याद हो। और एक सड़क बननी थी उनके नाम पर, उनके नाम पर सड़क बननी थी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने का काम करती, और उत्तर प्रदेश को मुंबई से जोड़ने का काम करती, जो एक्सप्रेस बनाए उसको। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर थी वो सड़क। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो सड़क का प्रस्ताव ही खत्म कर दिया और कहा कि नहीं हम बनाएंगे। सोचिए आप। और वही समाजवादी लोगों को जब भी मौका मिला तो हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। और आज भी अगर विधानसभा में सबसे बड़ा पद किसी के पास है तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के पास आ रहे हैं। और जो हमारे एकरंगी हैं, उनका भाषा, उनका व्यवहार कैसा है वो आप लोग जानते हो। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के बारे में क्या वो विचार रखते हैं वो। इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा जहां सम्मान करती है वहीं राजनीतिक सम्मान देने का भी काम करेंगे। हम लोग स्थान भी आपको देंगे और सम्मान भी देने का काम करेंगे। पहले भी दिया है और आने वाले समय में भी देंगे। और बीजेपी के लोग तो आजकल मुंह छिपा के घूम रहे हैं। इनका जो दान पात्र है ऊपर तो ताला है, लेकिन नीचे से एक सुरंग बनाई हुई है इन्होंने। ये जो दान पात्र है इनका, उसमें ऊपर तो ताला मारा हुआ है, लेकिन नीचे से सुरंग बनाई हुई है। बताओ, कोई प्रभु भगवान श्री राम जी के चढ़ावे के दान पात्र में कोई पैसा निकाल सकता है क्या? कहीं आपने सुना हो ऐसा काम होता हो? आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया। और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया। छोटे छोटे कर्मचारियों को कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया।
कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो ये है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे, और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ डीसीएम है, नकली रसीद छुपाया था। एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं।